सबसे पहले अगर आपने इस सीरीज के पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि वही इस 6 मंथ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज की नींव है और मजबूत नींव के बिना आगे का सफर समझना मुश्किल होगा। उन्हें इस चैनल की प्लेलिस्ट में या 6 मंथ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज बाय सनी गुप्ता सर्च करके आसानी से देख सकते हैं। पार्ट 3 द 180 डे रीसेट प्लान। अब तक हमने दो इम्पोर्टेंट चीजें समझी। पहली, तुम्हारी लाइफ को रोकने वाले ट्रैप्स और दूसरी, आइडेंटिटी की पावर। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, बहुत लोग इंस्पिरेशन के बाद भी फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास डायरेक्शन नहीं होती। वो एक ही दिन में पूरी लाइफ बदलना चाहते हैं और फिर 10 दिन बाद थक जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम ये गलती करो, इसीलिए हम अगले 180 दिन को 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हर मंथ का एक मिशन होगा, हर मंथ में एक चैलेंज होगा, एक फोकस होगा, एक पर्पस होगा। और याद रखना, ट्रांसफॉर्मेशन एक इवेंट नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस होता है। एक दिन में कुछ नहीं बदलता, लेकिन 180 दिन में सब कुछ बदल सकता है। मंथ 1 अवेयरनेस मिशन है, अपनी करंट लाइफ को ऑनेस्टली देखना। बहुत लोग इम्प्रूव इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि प्रॉब्लम कहाँ है। इमेजिन करो, डॉक्टर बिना डायग्नोसिस के ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दे, काम करेगा? नहीं। इसी तरह लाइफ में भी अवेयरनेस फर्स्ट स्टेप है। इस मंथ का गोल चेंज करना नहीं है, ऑब्जर्व करना है, नोटिस करना है, समझना है। क्या करना है? अगले 30 दिन तक अपने हैबिट्स ऑब्जर्व करो, टाइम ऑब्जर्व करो, एनर्जी ऑब्जर्व करो, थॉट्स ऑब्जर्व करो, डिस्ट्रैक्शंस ऑब्जर्व करो। बस अवेयरनेस बिल्ड करो। हर रात लिखो, आज मैंने टाइम कहाँ वेस्ट किया, आज मैंने क्या प्रोडक्टिव किया, आज मुझे किस बात पर रिग्रेट हुआ, आज मुझे किस बात पर प्राउड फील हुआ। कॉमन मिस्टेक, मोस्ट लोग अवेयरनेस पेज स्किप कर देते हैं। वो सीधा डिसिप्लिन बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन बिना अवेयरनेस डिसिप्लिन फेक होता है। तुम्हें पहले अपने पैटर्न समझने होंगे। नोटबुक एक्सरसाइज, पेज के सेंटर में लिखो मेरी लाइफ की टॉप 5 प्रॉब्लम्स और फिर ब्रूचुअली ऑनेस्ट आंसर्स लिखो। ओवर थिंकिंग, फोन एडिक्शन, लेजीनेस, लो कॉन्फिडेंस, नो डायरेक्शन, जो सच है वही लिखो। मंथ 1 चैलेंज, 7 दिन के लिए स्क्रीन टाइम ट्रैक करो, बस ट्रैक करो, जज मत करो। अवेयरनेस ही पावरफुल होती है। जब तुम देख लोगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, तब अगला स्टेप आता है डिसिप्लिन। मंथ 2 डिसिप्लिन मिशन है खुद को प्रूव करना कि तुम अपनी बात रख सकते हो। ध्यान से सुनो, डिसिप्लिन का मतलब स्ट्रिक्ट लाइफ नहीं, डिसिप्लिन का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब तुम खुद से प्रॉमिसेस करते हो और निभाते हो, तब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। क्या करना है? सिर्फ 3 हैबिट्स चूज करो, बस 3, ज्यादा नहीं। एग्जाम्पल, 20 मिनट वॉक, 20 मिनट स्टडी, 10 पेजेस रीडिंग, बस इतना ही, सिंपल। वाई ओनली 3? क्योंकि प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं, कंसिस्टेंसी की है। मोस्ट लोग 15 हैबिट्स स्टार्ट करते हैं और 15 दिन में सब छोड़ देते हैं। एक स्टोरी है, एक आदमी ने डिसाइड किया कि वो रोज सिर्फ 10 पुशअप करेगा। लोग हंसे, उसने कंटिन्यू रखा। 10 पुशअप्स 20 बने, 20 से 50 बने, 50 से जिम रूटीन बना। 1 साल बाद उसकी पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई। ट्रांसफॉर्मेशन इंटेंसिटी से नहीं, कंसिस्टेंसी से आई। नोटबुक एक्सरसाइज, लिखो मेरी 3 नॉन नेगोशिएबल हैबिट्स जिसे मुझे डेली करना ही करना है, और नेक्स्ट 30 दिन तक उन्हें कंप्लीट करो, चाहे मूड हो या ना हो। मंथ 2 चैलेंज, 30 दिन नो 0 डेज। अगर सिर्फ 5 मिनट भी करना पड़े तब भी करो, लेकिन अपने डेली हैबिट्स के चैन को मत तोड़ना। डिसिप्लिन तुम्हें स्टार्ट करता है, लेकिन कंसिस्टेंसी तुम्हें रिजल्ट देती है। मंथ 3 कंसिस्टेंसी मिशन है बोरिंग डेज में भी कंटिन्यू करना। मोस्ट पीपल मोटिवेशन वाले दिन काम करते हैं, विनर्स बोरिंग डेज में भी काम करते हैं। रियल ग्रोथ वहीं होती है। द जिम एग्जांपल, जिम का फर्स्ट वीक एक्साइटिंग लगता है, सेकेंड वीक नॉर्मल, थर्ड वीक बोरिंग, फोर्थ वीक डिफिकल्ट। और वही पॉइंट होता है जहां मेजॉरिटी क्विट कर देते हैं, क्योंकि एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी होती है। लेकिन सक्सेस एक्साइटमेंट का रिवार्ड नहीं, कंसिस्टेंसी का रिवार्ड है। क्या करना है? सेम हैबिट्स कंटिन्यू रखो, लेकिन अब फोकस स्ट्रिक पर नहीं, आइडेंटिटी पर रखो। खुद से बोलो, मैं वो इंसान हूँ जो कंटिन्यू करता है। नोटबुक एक्सरसाइज, लिखो लास्ट 3 चीजें जो मैंने स्टार्ट की और कंप्लीट नहीं की, मैं उन्हें क्यों छोड़ा। पैटर्न आइडेंटिफाई करो। मंथ 3 चैलेंजेस है, 30 दिन तक किसी भी हैबिट्स का स्ट्रिक्ट ब्रेक मत होने दो, चाहे मिनिमम वर्जन ही करो, चाहे थोड़ा ही करो। अब तक तुम्हारा फाउंडेशन बन चुका है, अब वक्त है ग्रोथ का। मंथ 4 स्किल बिल्डिंग मिशन है अपनी वैल्यू इंक्रीज करना। आज की दुनिया में इनकम अक्सर स्किल्स को फॉलो करती है, कॉन्फिडेंस भी स्किल को फॉलो करता है, अपॉर्चुनिटीज भी स्किल्स को फॉलो करती हैं। क्वेश्चन है, आज अगर तुम्हें डबल इनकम अर्न करनी हो
क्या तुम्हारे पास डबल वैल्यू क्रिएट करने वाली स्किल है? अगर नहीं तो अगले 30 दिन का फोकस स्किल होना चाहिए। क्या सीख सकते हो? कम्युनिकेशन, राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजाइन, कोडिंग, टीचिंग, सेल्स, लैंग्वेज लर्निंग, AI टूल्स, जो भी तुम्हारे फ्यूचर से कनेक्टेड हो। 1 आवर रूल, रोज 1 घंटा, बस 1 घंटा स्किल लर्निंग के लिए। 180 दिन बाद इमेजिन करो 365 घंटे की फोकस प्रैक्टिस, तुम एवरेज नहीं रहोगे। नोटबुक एक्सरसाइज, लिखो अगले 12 महीने में मुझे कौन सी स्किल सबसे ज्यादा बेनिफिट देगी और क्यों। मंथ 4 चैलेंज, 30 डेज, 30 दिन तक रोज मिनिमम 1 आवर स्किल बिल्डिंग, नो एक्सक्यूजेज। स्किल बिल्ड करने के बाद एक चीज नेचुरली ग्रो होने लगती है, वो है कॉन्फिडेंस। मंथ 5 कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, मिशन है खुद पर ट्रस्ट वापस लाना। कॉन्फिडेंस मिरर में देखकर अफर्मेशंस बोलने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस एविडेंस से आता है। एग्जाम्पल, अगर तुम 180 दिन तक प्रोमिसेस निभा चुके हो, वर्कआउट किया है, स्टडी की है, स्किल्स बिल्ड की है, तो नेचुरली कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा क्योंकि तुम्हारे पास प्रूफ है। क्या करना है? हर वीक एक अनकंफर्टेबल एक्शन, बस एक। एग्जाम्पल, किसी स्ट्रेंजर से बात करना, कैमरे के सामने बोलना, न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई करना, प्रेजेंटेशन देना, क्वेश्चन पूछना, ओपिनियन एक्सप्रेस करना। व्हाई? क्योंकि कॉन्फिडेंस कंफर्ट जोन के बाहर मिलता है। नोटबुक एक्सरसाइज, लिखो वो 10 चीजें जो मैं फियर की वजह से अवॉइड करता हूँ, फिर सबसे इजी वाली चूज करो और इस वीक कंप्लीट करो। मंथ 5 चैलेंज, हर वीक एक फियर कन्फ्रंट करो, 4 वीक्स 4 फियर। और अब हम आ गए हैं फाइनल मंथ पर। मंथ 6 ट्रांसफॉर्मेशन, मिशन है नए वर्जन्स को सॉलिडिफाई करना। यहाँ तक पहुँचने वाले लोग बहुत कम होते हैं क्योंकि मेजॉरिटी पहले ही क्विट कर चुकी होती है, लेकिन अगर तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो तुम ऑलरेडी डिफरेंट हो। रिफ्लेक्शन, पहले दिन वाले तुम और आज वाले में क्या डिफरेंस है? एनर्जी, माइंडसेट, हैबिट्स, फोकस, कॉन्फिडेंस, लिखो, सब लिखो। क्या करना है? अपने सिस्टम को इम्प्रूव करो, अपनी हैबिट्स को रिफाइन करो, अपने स्टैंडर्ड्स को रेज करो और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी प्रोग्रेस सेलिब्रेट करो। प्रोग्रेस को सेलिब्रेट इसलिए करना है, नॉट बिकॉज यू आर फिनिश्ड, बिकॉज यू आर नो लॉन्गर द सेम पर्सन। नोटबुक एक्सरसाइज, 2 पेजेस बनाओ। पेज 1, 180 दिन पहले मैं कौन था। पेज 2, आज मैं कौन हूँ। डिफरेंस लिखो, डिटेल में लिखो। ये एक्सरसाइज इमोशनल होगी लेकिन पावरफुल भी। द बिग रियलाइजेशन, ध्यान से सुनो, 180 दिन में मैजिक नहीं हुआ, लॉटरी नहीं लगी, कोई मिरेकल नहीं हुआ, बस डेली एक्शंस हुए और डेली एक्शंस ने आइडेंटिटी बदली, आइडेंटिटी ने फ्यूचर बदला। पार्ट 3 एंडिंग, अब तुम्हारे पास रोड मैप है, मंथ बाय मंथ, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बहुत लोग प्लान बना लेते हैं फिर भी फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास डेली सिस्टम नहीं होता और बिना सिस्टम के गोल्स सिर्फ विशेष बन जाते हैं। इसीलिए पार्ट 4, उसमें हम डिजाइन करेंगे एक कंप्लीट डे, मॉर्निंग रूटीन, वर्क ब्लॉक्स, लर्निंग, फिटनेस, माइंडसेट, नाइट रूटीन, ऐसा सिस्टम जो मोटिवेशन के बिना भी काम करे। क्योंकि अल्टीमेटली सक्सेसफुल लोग बेटर गोल्स की वजह से नहीं जीतते, वो बेटर सिस्टम की वजह से जीतते हैं।